एमएनसी कंपनी किसको सबसे ज्यादा पसंद करती है? आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वह सेफ्टी की फील्ड में, अगर हम सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, तो वह किसे ज्यादा पसंद करती हैं। तो इसमें कई आप स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मुझे एमएनसी कंपनी में काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है। वे कंपनियां जो इंडिया में भी काम करती हैं, जो बाहर के देशों में भी काम करती हैं, उनका दो या दो से अधिक देशों में व्यापार है और उनकी कंपनी वहां पे वर्क कर रही है। तो अगर ऐसे कंपनी में आप सेफ्टी फील्ड से जाना चाहते हैं, तो 10+2 के बाद सिर्फ एक ऐसा कोर्स है जो आपको एमएनसी में एंट्री दिला सकता है। यहां पर मैं जो अपना एक तजुर्बा बता रहा हूं, जो एक्सपीरियंस दिखा रहा हूं, यहां इंजीनियरिंग की कोई डिमांड नहीं है, यहाँ एडीआईएस जैसे कोर्स की कोई डिमांड नहीं है, यहाँ पे और अन्य कोर्स की कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, वह है मैनेजमेंट का कोर्स। एक ऐसा मैनेजमेंट जो इक्विवेलेंट एमबीए के होता है, उसके बराबर होता है। अगर कोई व्यक्ति एमबीए किया हुआ है तो उसे मैनेजमेंट के हुनर पता होते, कैसे मैनेज करना है। भाई मैनेजमेंट तो हर क्षेत्र में जरूरत पड़ता है। तो सेफ्टी के फील्ड में मैनेजमेंट का जो रुतबा है, मैनेजमेंट का जो वेटेज है, वह किसी अन्य कोर्स का नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी कोर्स एकदम उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वेटेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हम एमएनसी कंपनी की बात करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं उन कंपनियों से जो कंपनियां आपको लाखों की सैलरी ऑफर करती हैं, जो कंपनियां आपको सारी सुविधाएं देती हैं, आपको हवाई टिकट से लेकर के फ्री वीजा देती हैं, वह कंपनियां अगर प्रीफर्ड करती हैं तो सिर्फ मैनेजमेंट लेवल की डिग्री को वह ज्यादा प्रीफर्ड करती हैं, पहली प्राथमिकता देती हैं। अब तक जो इतने वर्षों का जो मेरा सफर रहा है सेफ्टी का, उसमें मैंने देखा है कंपनी जब हम लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या हायरिंग के लिए जाते हैं, तो वहां कंपनी ने, एमएनसी कंपनी जो है, सीधे यह बात मेंशन करती है कि हमें नो नीड शॉर्ट टर्म कोर्सेज, हमें कम समय के कोर्स की जरूरत नहीं है। नो नीड, अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने की कोर्स की जरूरत नहीं है, वो सीधा मेंशन कर दिया। और वह दूसरी लाइन ऐड करती है कि उन्हें जो है वैल्यूएबल जो कोर्सेज हैं, जो ऑथेंटिक कोर्स है, वो चाहिए, रेगुलर मोड में चाहिए, और मिनिमम जो चाहिए उन्हें, कम से कम 1 ईयर का तो होना ही चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का जरूर होना चाहिए, तभी वह उस पर कंसीडर करेंगे, वो उनकी कंपनी की पॉलिसी होती है। तो अब जरा सोचो कि आपने इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया, आपने पीजी कोर्स कर लिया, आपने डीआईएस कोर्स कर लिया, अब आप जाते हो, सपना था एमएनसी में जाने का, एमएनसी में सीधा लिखा जा रहा है कि भाई मैनेजमेंट लेवल की हम मुझे चाहिए। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जितने भी कोर्स का आप नाम ले रहे हैं, सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं। हाँ, कुछ पार्ट्स जरूर आपको एक में मिल जाते हैं, कुछ चीजें कॉमन मिलती हैं, लेकिन सबका, अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपको लॉ भी पढ़ना है, मैनेजमेंट में आपको कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना है। और वही जो है दूसरी कोर्स की अगर हम बात करें, अगर इंजीनियरिंग की बात करें, तो उसका टर्म्स जो होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, उसमें आपको लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो ये जो है, ये बदलता रहता है, हर सबका सिलेबस अलग है। और इंटरनेशनली सिलेबस की अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट का जो सिलेबस इतना स्ट्रांग है कि वह लगभग हर कोर्स के बराबर वो खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात, कंपनी हमेशा अपना फायदा देखती है, तो कंपनी को मैनेजमेंट लेवल के स्टूडेंट्स को लेने में वह काफी फायदा होता है। वजह वजह एक है कि अगर वह किसी इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट को लेगी, तो उनकी सैलरी जो है थोड़ी सी ज्यादा उसको देनी पड़ेगी। अब कंपनी ये सोचती है कि हम एक इंजीनियर रखेंगे, सेफ्टी इंजीनियर रखेंगे, उससे बेहतर है हम 2 मैनेजमेंट वाले बंदे को रखेंगे। वो डबल सिक्योरिटी चाहता है। तो वो ये जो ये माइंडसेट चल रहा है एमएनसी कंपनियों का, वो विगत कई वर्षों से चल रहा है और आज भी यही है। यही कारण है कि जितने भी एसएसटीएंस हैं, और उसमें भी विशेष तौर से जो जिन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का किया, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स किया, बेशक ये कोर्स थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन जरा सोचो कि अगर उम्मीद लगा कर बैठे हो, एक सोच है तुम्हारी कि हमें जो सैलरी चाहिए वो 1 लाख एबव चाहिए,
तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर एक अच्छी सैलरी मिलेगी। अब नॉर्मल चीजों को करने के बाद से आप चाहो कि मुझे लाखों की सैलरी मिल जाए, 50,000 की सैलरी मिल जाए, तो शायद वो मुश्किल है। हाँ, अगर 10,000 15,000 की सैलरी तक आप सेटिस्फाई हो, तो वो सारे कोर्सेज आपके लिए बढ़िया है। जो 10,000 12,000 9,500 15,000 14,000 18,000 में हो रहे हैं, वो कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक गोल सेट किया है कि मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए, तो फिर मैनेजमेंट लेवल, एमएनसी में जाना है तो मैनेजमेंट को। इसके अलावा किसी कोर्स पर बिलीव मत करो, किसी कोर्स को मत करो अगर एमएनसी में जाना है। अब दूसरी बात बताता हूं, अगर आपने एक ऑप्शन रखा कि नहीं, हमें वहां जाना ही नहीं है, हमें अपने देश में ही काम करना है, हमें बाहर नहीं जाना है, तो फिर आप जो इच्छा कोर्स आप कर सकते हैं। सेफ्टी फील्ड के सभी कोर्सेज जो है अपने आप में वो बेहतर है, उनका सिलेबस बेहतर है। वो सारी कोर्स जो है एक ऑथेंटिक है, और सरकार जो एक चलाती है उसके अकॉर्डिंग है। तो उन कोर्स को करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको आपकी कमाई नहीं होगी। आप चाहे छोटा कोर्स करो या मैनेजमेंट का कोर्स करो, सभी कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलने वाला है। फर्क एक बस इतना है कि आपको सैलरी जो मिलेगी, जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। अब जरा मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको दे देता हूं। अगर आपने हाई स्कूल की पढ़ाई करके अब जॉब कर रहे हैं, और एक बंदा जो है ग्रेजुएशन करके पढ़ाई की नौकरी कर रहा है, दोनों की सैलरी में कुछ अंतर होगा कि नहीं, आप बताओ। तो दोनों की सैलरी में अंतर होगा। पढ़ाई दोनों ने किया है, लेकिन दोनों की सैलरी में अंतर होगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, और आपने जो मुझसे पूछा था वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।